च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में दूसरे अध्ययन में कहा गया है, जानित्तु दुखम पत्तेयम सायम। दुख और सुख प्रत्येक होता है, अपना अपना होता है। कर्मवाद का सिद्धांत सुख दुख की प्राप्ति के संदर्भ में ध्यान में लाने के लायक प्रतीत हो रहा है। हम दुनिया में देखते हैं दुख भी प्राणी भोगता है तो साता भी भोगता है। दुख और साथ, दुख और सुख दोनों के जिम्मेवार हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा जिम्मेवार है। जैन दर्शन में 8 कर्म बतलाए गए हैं। उन 8 कर्मों के आलोक में हम जीवन की भी व्याख्या कर सकते हैं। हम देखते हैं एक बच्चा है, मेंटली अविकसित है, निर्बुद्धि लग रहा है, समझ नहीं पाता हम क्या बता रहे हैं। इसका मतलब है उसके ज्ञानावरणीय कर्म का कोई सघन उदय है, तब वह इतना अज्ञानी है, नादान है। कोई कोई बच्चे, बड़े लोग भी हम देखते हैं बड़े बुद्धिमान, समझदार और मेमोरी पावर भी बड़ा शार्प होता है, अच्छी स्मरण शक्ति होती है। याद कराना है श्लोक एक दिन में 25-30 और भी ज़्यादा श्लोक वे कंठस्थ कर सकते हैं। बात को बताओ जल्दी पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं। कोई निर्णय लेना है बहुत अच्छा निर्णय ले लेते हैं। कोई प्रश्न पूछो तो कई बार तत्काल सही उत्तर दे देते हैं, मानो औत्पत्ति की बुद्धि है उनमें। तो यह जो ज्ञान का विकास किसी में है तो मानना चाहिए उसके ज्ञानावरणीय कर्म हल्का पड़ा है, क्षयोपशम उसका अच्छा हुआ है। हम देखते हैं कोई आदमी बीमार रहता है, आए दिन बीमारी, कभी बड़ी बीमारी भी किसी के लग जाती है, पूरा स्वयं ज़्यादा चल नहीं पाता, अपना काम खुद नहीं कर पाता, शरीर अक्षम है, शरीर में वेदना है, बीमारी है, तकलीफ है, तो मानना चाहिए उसके असाथ वेदनीय कर्म का उदय है। कोई कोई मनुष्य साउंड बॉडी, बड़ा सुदृढ़ संहनन वाला शरीर होता है, बड़े ताकतवर होते हैं, शरीर में कोई खास बीमारी नहीं है, परिश्रम कराओ कर लेते हैं, चलना है 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर चल लेते हैं,
सक्षम शरीर है और भी मनोज्ञ अनुकूल स्थितियां हैं तो मानना चाहिए उनके साथ वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। कोई कोई आदमी हम देखते हैं बड़ा गुस्सेल होता है, कुछ कह दिया आवेश में आ जाता है, अहंकार भी है। कोई कोई लालची बहुत है, माया छलना करने वाला है। इसका मतलब है उस पर मोहनीय कर्म का ज़्यादा प्रभाव है। कई कई लोग बड़े शांत स्वभाव के हैं, उन्हें कुछ भी बोल दो आवेश नहीं करते, गुस्से में नहीं आते, अहंकार की भाषा में नहीं बोलते, संतोष और सरलता का जीवन है। इसका मतलब है उनके मोहनीय कर्म का अभाव यानी क्षय है या क्षयोपशम अच्छा है। कोई कोई आदमी अल्प आयुष्य वाले होते हैं और सुखी जीवन, कोई कोई अल्प आयुष्य वाले भी दुखी भी हैं, कोई कोई दीर्घ आयुष्य और सुखी जीवन है। इसका मतलब कोई आयुष्य कर्म की अनुकूलता प्रतिकूलता शुभता अशुभता का कहीं कोई योग है उनके। कोई कोई आदमी है बड़ी प्रतिष्ठा भी अच्छी है, शरीर भी बड़ा सुंदर है और आदेय वचन है, कोई बात कह दी लोग बड़े सम्मान से उस बात को शिरोधार्य कर लेते हैं। इसका मतलब है कोई शुभ नाम कर्म का उदय है। और इसके विपरीत अनादेय वचन है, शरीर भी भुंडा सा है, सुस्वर नहीं दुस्वर है। इसका मतलब अशुभ नाम कर्म का उसके उदय है। इसी प्रकार जाति कुल आदि के संदर्भ में अनुकूलता है तो उच्च गोत्र का उदय है और प्रतिकूलता है तो नीच गोत्र का। इसी प्रकार शक्ति के संदर्भ में वीर्यवत्ता है, शक्ति अच्छी है, अंतराय कर्म का विलय है, बाधाएं आती है, बाधा दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में बाधाएं हैं तो अंतराय कर्म का उदय है। एक आदमी के मानो समग्र जीवन का हम विश्लेषण इन 8 कर्मों के संदर्भ में कर सकते हैं। अब जैसे कोई राजा है, बहुत ठाट बाट है, इसका मतलब कोई पुण्य का उसके उदय होगा तब यह स्थिति मिली है उसको। कोई बहुत ही बदनामी वाला है, ठाट बाट तो दूर और भी सामान्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है, उसके कहीं पाप का उदय हो सकता है। आयारों में कहा गया है जानित्तु दुखम पत्तेयम सायम, कि इसको जानकर, क्या जानकर कि दुख और सुख, दुख और साता ये अपनी अपनी होती है। अपना कर्म खुद को भोगना होता है। मेरा कर्म मुझे भोगना है, आपका कर्म आपको भोगना है। इस ऐसा नहीं कि मेरा कर्म आप भोग लें और आपका कर्म मैं भोग लूं, अपना अपना कर्म भोगना है। आचारांग भाष्य में बताया गया कि अर्थ का अर्जन करने में, काम का आसेवन करने में जो दुख अर्जित होता है वह अपना अपना कर्म का विपाक होता है, फल मिलता है, वह अपना अपना होता है। कौन से जन्म का बांधा हुआ कर्म किस जन्म में आकर वो फल दे दे,
पिछले कोई जन्मों के कर्म भी आदमी को वर्तमान जीवन में फल देने वाले, कई जन्मों पहले का कर्म उदय में यानी फल देने वाला वह बन सकता है। एक कांटा भी चुभ गया, महात्मा बुद्ध के कि कांटा कोई चुभ गया तो कहा भाई इतने कितने युगान में कितने जन्मों पहले मैंने पाप किया था, पुरुष को हत किया था, उस कर्म के विपाक से आज यह मेरे तकलीफ हुई है। तो बड़े बड़े पुरुष महापुरुष होते हैं, उनको भी अपना किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है। भगवान महावीर को भी कितना भोगना पड़ा, कितने कष्ट उपद्रव उपसर्ग, तीर्थंकर बन जाने के बाद भी प्रतिकूलता की स्थिति उनके शरीर में आ गई। तो यह कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म में बड़ा बलवान है, यह किसी की परवाह नहीं करता। निष्पक्षता में देखें तो कर्म से ज्यादा कोई निष्पक्ष मिलना मुश्किल है। कि पक्षपात कर लिया उसने, पक्षपात फैसला देने में पक्षपात कोई कह दे, पर कर्मवाद ऐसा है, कर्म वो कोई पक्षपात नहीं करता। बड़े से बड़ा आदमी है तो उसको भी फल देता है, छोटे से छोटे आदमी को भी कर्म अपना फल दे देता है। इसलिए ऐसा लगता है कि निष्पक्षता में किसी का उदाहरण देना हो तो कर्म से बढ़िया यानी इससे ज़्यादा कोई निष्पक्ष कौन मिलेगा। इससे ज़्यादा कि जिसने कर्म किया उसको फल मिलना है। कोर्ट में तो मान लो कोई सबूत और कुछ बराबर नहीं मिले तो अपराध करने वाला भी कोई बरी हो जाए, छूट जाए, कोई कभी बिना अपराध का आदमी निरपराध भी कहीं कोई चपेट में आ जाए, सजा मिल जाए। आखिर न्यायाधीश भी इंसान है, कोई मान लो अपने तरीके से काम करता, पर कर्मवाद में ऐसी भूल नहीं होती कि इसने कर्म किया वो तो छूट गया और कर्म नहीं किया उसको फल दे दिया, ऐसा नहीं होता। एक बात और है कि कोई अपराधी है और फिर भी वह छूट गया, कोई निरपराध है फिर भी बेचारे को जेल में आना पड़ गया, तो हम निश्चय में जाएं कि अपराधी नहीं है फिर भी सजा भोगने पड़ी है। इसका मतलब कोई पिछले जन्म का या कोई किसी जन्म का पाप तुम्हारा अब फल दे रहा है कि भले तुम यहाँ निरपराध हो, कोई तुमने पाप किया होगा उसके कारण से तुम्हें वर्तमान में निरपराध होने पर भी सजा भुगतनी पड़ रही है। तो यह जैनिज्म में भी कर्मवाद का सिद्धांत है, अन्यत्र भी कर्मवाद की बात मिल सकती है। आयारों में जो कहा गया है, जानित्तु दुखम पत्तेयम सायम, कि यह जानकर दुख और सात प्रत्येक होता है, अपना अपना होता है, तो क्या करना है तुमको कि एक तो अनासक्ति रखो। आचारांग भाष्य में बताया गया, नासक्ति रासेवनीया, तुम्हें पैसा भी कमाना है उसमें ज़्यादा आसक्ति मत करो, इतना लोभ मत करो, तुम खोटे खोटे धंधे भी करो, खोटे खोटे उपाय काम में लो, इतनी आसक्ति पैसे के प्रति मत करो। पदार्थों के सेवन में भी ज़्यादा आसक्ति मत रखो कि जैसे तैसे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए।
तो यह कर्मवाद को जानने से हमें प्रेरणा मिल सकती है कि हम पाप कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास करें। अब कालूगणी प्रवर को हम देखें, अब उनके जो अंगुली में समस्या हुई थी, अब यही माने कोई उनके किसी जन्म का पता नहीं कब का कर्म कोई होगा, और उनको यह अंगुली वाली व्रण वाली जो भी वो समस्या हुई और संभवतः कुछ महीनों में सारा काम हो गया। मालवा की यात्रा की, मालवा भी पधार गए थे, मेवाड़ से मालवा पधारे, शेष काल में यात्रा की, मालवा से पुनः मेवाड़ पधारे, गंगापुर चतुर्मास शुरू हुआ। थोड़े कालमान में कैसे क्या यह समस्या उभरी और आखिर ट्रीटमेंट इलाज जो भी हुआ वो समस्या दूर नहीं हो सकी और परम पूज्य श्री कालूगणी का महाप्रयाण हो गया। तो इतने बड़े हमारे धर्म संघ के आचार्य श्री थे, पर उनको भी मानो कर्म का फल तो भोगना पड़ा। तो कर्म किसी को नहीं देखता कि आचार्य श्री हैं कि मुनिश्री हैं कि राजा है कि महाराजा है कि अब चक्रवर्ती सनत कुमार, हमने जो आख्यान बांचा था, चक्रवर्ती से बड़ा तो दुनिया में भौतिकता की दृष्टि से कौन आदमी होता होगा, पर चक्रवर्ती के पद पर जो आए थे उनको भी बीमारियों ने घेर लिया। फिर वो मुनि बन गए थे और यूँ जब देव आए का जो आपके अब वो रूप नहीं रहा। तो इतने बड़े आदमी चक्रवर्ती, उनके जीवन में भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो औरों की तो बात ही क्या करें। तो जब कठिनाई दुख भी हो जाए तो हमारा समता भाव बना रहे, अनुकूलताएं हैं तो भी समता भाव बना रहे। बस यह समता शांति, धर्म ध्यान, धर्म की साधना साधु अपने ढंग से, गृहस्थ अपने ढंग से करने का प्रयास करें। कि नरक में हमने कितने कष्ट पता नहीं भोगे होंगे, और अब ये कष्ट तो हैं भी कितने। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।